हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे और महादेव की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे, बस यही दुआ करूंगी महादेव जी से। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज का रिएक्शन मेरा होने वाला है नेहा आशीष तिवारी के ऊपर और लप्पू की लाड़ी लप्पी उसके ऊपर। और बीच में कौन कौन आते हैं वो तो फिर लग ही जाएगा नाम पता आप लोगों को, और क्रिएटर के नाम भी मैं लूंगी बीच में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए नेहा आशीष तिवारी, मतलब कितना लोगों ने उनके ऊपर ना टारगेट साध रखा है कि वो ऐसी है वैसी है, अभी भी मतलब दम नहीं ले रहे। और जो लप्पू और लप्पी है ना, एक नंबर के घटिया, जिन्होंने इस औरत को बीच बाजार में इस तरह से नंगा किया कि कहीं लायक नहीं छोड़ा ना उसका, सोचा ना उसकी बच्ची का सोचा। ठीक है, इस मानते हैं इसने गलती की है, मान लिया हमने, तो क्या सामने वाले की कुछ गलती नहीं थी? देखो आज उसकी लाइफ, उसने अपनी लाइफ कैसे सेट कर ली और नेहा आशीष तिवारी को किस तरह से बेइज्जत कर दिया। चलो लप्पू को भी छोड़ो, लप्पी को भी छोड़ो, यहाँ तक कि नेहा आशीष तिवारी के जो बिल्कुल जिगरी दोस्त थे, जो सिर्फ और सिर्फ नेहा आशीष तिवारी के कारण ही ऊपर उठे हैं, उनके उसके ही कारण उनका जो ब्लॉगिंग चैनल है ना वो ऊपर उठे हैं ना। आज उन लोगों के हाल देखो, शर्म आती है ऐसी दोस्ती पे और शर्म आती है ऐसे लोगों से, कसम से। मैं तो ये बोलती हूँ कि सही हुआ, एक गलती के कारण कम से कम इतने सारे जो नंगे भूखे लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे ना, उनका तो कम से कम उसको असलियत पता लगा कि कोई किसी का नहीं होता बहन, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। अब तो आंखें खुल जानी चाहिए तुम्हारी जिंदगी में, कभी भी किसी को अपने आगे पीछे मत घूमने देना। देखा ना तुमने किस तरह के मतलबी लोग थे ये। तुमने क्या एक गलती किया, वो पर्सनल लाइफ है सबकी, ठीक है, पर्सनल लाइफ में जो भी हुआ, पर कम से कम जो तुम्हारे दोस्त उनको तो तुम्हारे पास रहना चाहिए था। लेकिन नहीं, आज देखो वो इवेंट में घूम रहे हैं, यहाँ तक कि जो फियांसी है देखो नेहा आशीष तिवारी का, उसके साथ वीडियो बना रहे, फोटो खींच रहे। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को बिल्कुल भी, कसम से। आज नेहा आशीष तिवारी की बदौलत है जो तुम लोग इवेंट में घूम रहे, तुम्हारी औकात भी नहीं थी सही में। और ये बात, इत्तू इत्तू चैनल थे इनके, इत्तू इत्तू, इसकी सिंपैथी गेन करके, इसकी वजह से आप लोगों को देखना स्टार्ट किया है हम लोगों ने, सिर्फ नेहा आशीष तिवारी की वजह से। और आज तुम लोगों ने एक एहसान में नहीं माना उस औरत का, मतलब इतने मतलबी हो गए, इतने मतलबी हो गए। मुझे तो इवेंट में देखिए ना इतना वो हो रहा था। मैं बहुत कम अब इन लोगों की वीडियो वॉच करती हूँ, सच्ची बोलूं, खासकर एक क्रिएटर नीतू मैना को तो मैं अब बिल्कुल ही, मैं बहुत पसंद करती थी उनको, बहुत ज्यादा पसंद। लेकिन उन्होंने ये जो दोस्ती पे धब्बा लगाया है ना, एक बात बोल दूं, जो लोग अभी भी उनके इर्द गिर्द है, तो नीतू मैना सिर्फ और सिर्फ पैसे के ही पीछे रहती है सबके साथ। वो दिखता है सबको, अब तो बहुत सारे लोगों को दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो नेहा आशीष तिवारी जो इंस्टाग्राम पे अपने रील्स डालती है ना, वहां पे जाके देखना, पूरे कमेंट से भरा है। नीतू मैना के लिए तो बहुत कुछ लिखा हुआ है लोगों ने। और ना ये एकदम सही बात है यार, कैसी दोस्त है वो, कैसी दोस्त है, उसको शर्म नहीं आ रही है एक बार भी। और भी थे, और भी हैं बहुत सारे दोस्त, ऐसा नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ नेहा नेहा नेहा, सिर्फ और सिर्फ नेहा करते थे। आज इन्होंने लोगों ने देखा कि नेहा की तरफ से शायद हमें गालियां पड़ सकती है, व्यूज थोड़े कम मिल सकते हैं, लेकिन और जो हम इकट्ठे रहेंगे ना तो हमारे व्यूज बढ़ जाएंगे, हमें वहां से पैसा आए। दोस्ती पता कैसी होती है, सारी चीजें भुला के उस गलती को, जब वो सामने वाले भी देखो एक हो चुके हैं, उसकी फैमिली ने उसको माफ कर दिया, उसकी लप्पी ने उसको माफ कर दिया, सब ने उसको माफ कर दिया, अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से वो जी रहा है ना, तो उसको करना चाहिए था आपको टारगेट। इसकी जिंदगी झंड करके नरक करके ना, तुम सब ने सच, कहीं ना तुम सब ने पाप किया है, सच्ची बोलूं तो। क्योंकि देखो नेहा ने गलती की, उसने भुगत लिया, और ऐसा भुगता कि शायद वो जिंदगी भर भुगत रही होगी, भुगतेगी आगे जिंदगी भर इस चीज को। क्योंकि इंसान की जिंदगी में इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, ठीक है। पर भगवान करे वो खुश रहे, उसकी बच्ची खुश रहे, इतना बड़ा उसने कोई वो नहीं कर दिया था, एक गलती हुई है उससे। और उसको उसको दोष नहीं दूंगी मैं इस चीज में, क्यों? क्योंकि उसका पति मरा था उस टाइम, आप लोगों ने भी देखी उसकी क्या कंडीशन थी,
उसको एक कंधा शायद रोने के लिए मिल गया और उस टाइम वो जज़्बाती हो गई और उसे नहीं समझ लगी कि अब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? लेकिन सामने वाले को तो सब कुछ पता था। आप लोगों को जब पता लगा तो आप लोग समझा सकते थे, बैठ सकते थे। अभी भी इवेंट में गई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को सबको उसको भी ले जाना चाहिए था और लोगों को भी अपनी ब्लॉगिंग के थ्रू जितनी फेम उसने आप लोगों को दिलाई थी, अपने ब्लॉगिंग के थ्रू आप लोगों ने नेहा को सबके सामने रखना था कि जो हुआ उसे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए और इसको भी आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन नहीं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगी ये जो क्रिएटर है ना जिन्होंने इस तरह से किया ऐन वक़्त पे, इन लोगों पे तो बिल्कुल भरोसा ना करो कोई भी। क्योंकि आने वाले वक़्त पे ये लोग किसी का साथ नहीं देंगे, किसी का भी नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ेम और पैसे से मतलब है। इसलिए इन लोगों के ऊपर भरोसा करना मुझे तो सच्ची बोलो अब तो मैं इनके बिल्कुल कहीं जाके कोई एक देख लेती हूँ, वो भी ऐसे फटाफट से कर लेती हूँ, 10 मिनट का ब्लॉग होगा उसको 2 मिनट में देख के खत्म कर देती हूँ इनके। बाकी मुझे अब ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं और रहा लप्पू उसको तो सच में बोलो तो क्या बोलूँ, तो खुद देखेगा उसको तो भगवान उसने क्या किया, उस लेडी के साथ क्या नहीं किया। पर मैं एक बात और बोलूँगी, हमें नेहा से सीख लेनी चाहिए। देख लो, गलती चाहे मर्द की हो, ज गलती चाहे औरत की हो, कलंक हमेशा औरत पे लगता है। ज़िंदगी खराब हमेशा औरत की होती है। इसलिए बोलते हैं, इसलिए औरत को हर जगह कलंकित ऐसे नहीं किया जाता। इसलिए बोलते हैं औरत को, बड़े-बुजुर्ग कहते थे ना कि औरत को सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए। वो इसलिए बोलते हैं कि मर्द का कुछ नहीं बिगड़ता, औरत का सब कुछ चला जाता है। तो हम सभी औरतों को ना उस औरत से सीख लेनी चाहिए, ठीक है? कि आज इसने ऐसा किया तो हम लोगों के सामने देखो वो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, ठीक है? मतलब आने वाले टाइम में किस चीज़ की कमी नहीं है, वही ना इज़्ज़त चल जाए ना एक इंसान की तो फिर क्या रह गया इंसान के पास? तो भई हम लोगों को एक उदाहरण सेट किया है इन्होंने कि मतलब कभी भी कोई औरत किसी मर्द पे ऐसे भरोसा ना करे। सबसे पहले अपना हर चीज़ आपा खोने से पहले इस केस के बारे में ज़रूर एक बार सोच लें कि जेंट्स का कुछ नहीं जाता और सच में ये उनको देखो, हँस खेल-खेल के वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और इसका दोस्त तो इसका साथ तो इसके दोस्तों ने भी नहीं दिया नेहा का तो। फिट है यार ऐसे दोस्तों पे तो थूकती हूँ मैं सच में, ऐसे दोस्ती होने से अच्छा दुश्मन पाल लो 2-4 दुश्मन पालोगे तो तरक्की करेगा इंसान। और ये चाहती ना तो व्यूज़ ही व्यूज़ छाप सकती थी, ये पैसे की भूखी होती। लेकिन इसके उतने ही ब्लॉगर जो पैसे के भूखे हैं वो लगे हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इज़्ज़त तो किसी और की जा रही है, इन लोगों को क्या लेना, मज़े कर रहे हैं। करो, करो मज़े ऐसा नहीं है। ऊपर वाला एक-एक का हिसाब रखता है। तुम लोग रखो ना रखो, लेकिन तुमने बहुत ही गलत किया। जब हमें दिल से दुःख हो रहा है कि तुम लोगों ने अपने दोस्त के साथ गलत किया तो क्या तुम्हारा दिल नहीं पसीज रहा होगा? पर कहाँ पसीजेगा? तुम तो पैसों के भूखे हो चुके हो। तो चलिए करते हैं यहीं पे इस रिएक्शन का एंड। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख़्याल। हर हर महादेव।